हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन निवेदिता अपनी सहेली चेतना के साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई होती है। तभी चेतना निवेदिता से कहती है, यार बहुत थक गई हूँ, चलना कुछ पीने चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। यहाँ तो कुछ नींबू पानी या सादा पानी नहीं दिख रहा, तो घर चल वही कुछ पी लेना। नहीं, मेरी हालत नहीं है घर जाने की। अभी यहीं चल, पास में दुकान है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती है, वही पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक से प्यास कहाँ बुझती है? तू भी कैसी बातें कर रही है? थोड़ी देर रुक जाना। नहीं मतलब नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तो मैं तो जा रही हूँ पीने। तुझे आना है तो आजा। चलो भाई, तू पी रही है तो मैं भी कुछ पी लूंगी। निवेदिता और चेतना दोनों कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। और तभी वहाँ चेतना की नजर एप्पी फिज पर पड़ती है और वो दुकान वाले से एक एप्पी फिज लेकर पीने लगती है। उसे एप्पी फिज पीता देख निवेदिता बोलती है, यार हम कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे, तू ये क्या पीने लग गई? ये भी एक तरह की कोल्ड ड्रिंक ही होती है, ये ले ट्राई कर, तुझे भी अच्छी लगेगी। निवेदिता भी एप्पी फिज ट्राई करती है और उसे भी बहुत अच्छी लगती है और वो दुकान वाले भैया से बोलती है, भैया एक एप्पी फिज मुझे भी देना। क्या हुआ, अच्छा है ना? तुझे भी अच्छा लगा? मैं बोल रही थी ना टेस्टी है। सॉरी मैडम, ब्लैक वाली एप्पी फिज खत्म हो गई है, मैं आपको रेड वाली दे दूं? ब्लैक और रेड वाली में फर्क है क्या? कुछ खास फर्क नहीं है, बस ब्लैक वाली सॉफ्ट ड्रिंक ही होती है, रेड वाली फ्रूट बियर होती है। क्या बियर होती है? नहीं बाबा नहीं, रहने दे, तू मेरे में से ही पी ले। अरे मैडम, फ्रूट बियर में बस महक ही बाहर की आती है और थोड़ा टेस्ट बियर जैसा लगता है, और कुछ नहीं, वरना तो दोनों सेम ही होती है। ठीक है भैया, दे दो। निवेदिता एप्पी फिज रेड वाली ले लेती है और पी लेती है। रेड वाली एप्पी फिज पीने के बाद निवेदिता को ऐसा लगने लगता है जैसे उसने सच में बियर ही पी ली हो और वो चेतना से बोलती है, ओए, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। भगवान ने भी क्या चीज बनाई है, मजा ही आ गया। भैया इसे तो नशे होने लग गए, आप तो बोल रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्या है? अरे मैडम सच में, मैडम ने शायद पहले कुछ खा लिया होगा जिससे नशा हो गया इन्हें। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन हाँ मैंने रेड वाली एप्पी फिज जरूर पी थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक और दे दो। पता नहीं ये क्या है, इसे तो सस्ते नशे भी हो जाते हैं। चल अब मेरे साथ, मैं तुझे घर ही छोड़ दूं, वही बहुत है मेरे लिए। पता नहीं किसी को एप्पी फिज पीने से भी नशे होते हैं क्या? चेतना निवेदिता को घर लेकर चली जाती है और निवेदिता भी, जो अपने मन में खुद को नशे में समझ रही थी, वो लड़खड़ाती हुई जाती है। उसे देखकर उसकी माँ आशा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे कहाँ से ये पीकर आ गई? भगवान जाने अब इस बुढ़ापे में यही दिन देखने बचे थे, ये भी दिखा दिए इसने। आंटी जी, हमने तो कोल्ड ड्रिंक ही पी थी, लेकिन फिर भी निवेदिता को पता नहीं कैसे नशे हो गए। हाँ माँ, लेकिन बहुत अच्छे। आप भी पियोगी? एक मिनट आप यही रुको, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे थम जा, यहीं बैठ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं तेरे लिए नींबू पानी लाती हूँ। निवेदिता नींबू पानी पीकर सो जाती है और अगले दिन फिर से रेड वाली एप्पी फिज पी लेती है। ऐसे ही लाख मना करने के बाद भी निवेदिता एप्पी फिज पीती ही रहती है और उसको एप्पी फिज इतनी पसंद आने लगती है कि अब वो रोज एप्पी फिज ही पीने लगती है। कुछ दिनों बाद निवेदिता के लिए एक अच्छे से घर के लड़के का रिश्ता आता है और आशा निवेदिता के पास जाती है और उससे बोलती है, सुन, अब तुझे देखने के लिए लड़के वाले आएंगे, तो वहाँ भी अपनी झाई में मत आ जाइयो, समझ गई? और हाँ, अपनी एप्पी फिज को तूने 2 दिन तक हाथ भी नहीं लगाना है, तेरे हाथ तोड़ दूंगी वरना मैं। ठीक है माँ, 2 दिन तक नहीं लाऊंगी, लेकिन अभी तो पी सकती हूँ ना? भगवान जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी लड़की मिल गई। यहाँ लोगों को दारू पीने से नशे होते हैं, और ये है कि सस्ते नशे करती है और उसी से झाई में हो जाती है। नहीं माँ, वो तो फ्रूट बियर है, सेहत के लिए फ्रूट तो अच्छे होते हैं, तो मैं बस बियर के साथ ले रही हूँ। मैं तो बोलती हूँ आप भी पिया करो, सेहत बनी रहेगी और थोड़ा सा नशा भी होगा। आशा निवेदिता की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और लड़के वाले उससे मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद निवेदिता की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद निवेदिता घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और शादी के कुछ दिनों तक तो निवेदिता एप्पी फिज नहीं पीती, लेकिन निवेदिता को फिज इतनी पसंद थी कि ज्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह पाई। कुछ दिनों बाद निवेदिता अपने कमरे में बैठकर फिज पी रही होती है।
तभी वहाँ उसकी सास भारती आती है और उसे बियर की बहुत गंदी महक आती है। तो वो निवेदिता से बोलती है, बहू, घर में इतने गंदे बियर की महक क्यों आ रही है? सुनील पीकर आया क्या घर में? नहीं माँ जी, मैं तो बस पी रही हूँ। ये फिज फ्रूट बियर बहुत अच्छी है, पी के देखिए। मतलब ये तो जैसे गन्ने और मौसमी का जूस होता है वैसे ही है ना? हाँ माँ जी। लेकिन इसमें तो गंदी सी बदबू आ रही है, जैसे दारू की होती है। माँ जी, इसमें फ्रूट के अलावा भी बहुत कुछ डलता है, इसीलिए आप ट्राई तो करो। भारती जैसे ही एप्पी फिज पीती है तो मुंह बनाते हुए बोलती है, ये क्या सड़ा सा पिला दिया? कैसे पी लेती है तू? कितना बकवास लग रहा है। आपने पहली बार पिया है ना, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई आदत नहीं लगवानी है इसकी, तू ही पी। निवेदिता सारी फिज पी लेती है और फिज पीने के बाद वैसे ही नशे में भारती से बोलती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, एक बार ट्राई तो करो अपनी बहू के लिए। अरे अभी तो बोल रही थी ये फल से बनती है, और अब इसको फलों से भी नशा हो गया। ये क्या है? मुझे तो फिश देखते ही नशा हो जाता है। ओह, ये कितनी अच्छी होती है। भारती निवेदिता को ऐसे देखकर अपने बेटे सुनील को बुलाती है और उससे सब बताती है। सारी बातें सुनकर सुनील बोलता है, अरे माँ, कुछ नहीं है, ये बस फिज पीकर ही समझ रही है कि इसने सच में बियर पी लिया है। रहने दो, कुछ नहीं होगा, ड्रामे चलते रहने दो। लेकिन फिर ये ऐसे क्यों कर रही है जैसे सच में पी ली हो? माँ, इसने कभी पी नहीं होगी और फिज को इसने सच में बियर ही समझ लिया है, इसीलिए बस खुद ही नशे में हो रही है। ठीक तो हो जाएगी ना ये? और ये ऐसी हरकत करेगी, ये भी ठीक नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं माँ, रहने दो, अगर हम कुछ करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, खुद ही कुछ दिनों में अकल आ जाएगी इसे। सुनील भारती को समझा देता है, लेकिन निवेदिता अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो रोज फिज पीती है और नशे वाली हरकतें करती रहती है। कई दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निवेदिता फिज पीकर नशे में झूम रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसे पैर में बहुत दर्द होता है और वो भारती को बुलाती है और बोलती है, माँ जी गई, मेरे पैर में चोट लग गई, जल्दी से कुछ करो ना। क्या हुआ बहू? तू तो नशे में थी ना, अब नशा उतर गया क्या तेरा? मुझे लग गई आप नशे की बात कर रही हो, कुछ करो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं क्यों करूँ कुछ? तू भी तो नहीं सुनती मेरी बातों को। मैं क्यों करूँ? अपने फिज पी ले, ठीक हो जाएगा तेरा दर्द। माँ जी, आप बोलो तो सही, मैं वही करूँगी जो आप बोलोगी। तू आज के बाद फिज कभी नहीं पिएगी। हाँ माँ जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, आज के बाद कभी फिश को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। भारती निवेदिता को कमरे में लेकर जाती है और गर्म पट्टी लगा देती है। निवेदिता भारती की बात को मान लेती है और उसके बाद कभी फिज नहीं पीती और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।